हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न फॉर सक्सेस। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। आज हम इस कविता के एक्सरसाइज देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर क्या था हमारा? एक कविता थी, कौन सी, क्या नाम था उसका? ध्वनि। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर है इसका, कवि को ऐसा विश्वास इसीलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश और उमंग है। उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? आंसर देखिए, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसीलिए वह कलियों को हाथों के बासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त दुरुस्त करना और नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? मतलब कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है? तो आंसर देखिए, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त और प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है ताकि वे बसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दें। कवि नींद में पड़े युवक को प्रेरित करके उन्हें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा और वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारा, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। तो वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? देखिए आंसर है इसका, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। ये समय कौन सा होता है? वसंत वाला। ये होता है फरवरी मार्च का, फरवरी के लास्ट से मार्च और फिर अप्रैल की स्टार्टिंग, ये हमारा होता है वसंत का टाइम। तो पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। आगे देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। आंसर देखिए, वसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत्र और बैसाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने होती है। वसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो हमें क्या करना है? हमें किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखना है। तो हमारा सबसे फेमस त्यौहार कौन सा है? होली है ना? तो चलो होली पे एक निबंध लिखते हैं। तो शीर्षक क्या होगा हमारा? होली, है ना? शीर्षक है हमारा होली। हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार रंग और उमंग का अनुपम त्यौहार है। जब बसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत
करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बन जाता है। ढोल पर थिरकते, मजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं और अपनी आपसी वैमनस्य, वैरभाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। ठीक है, आगे हमारी अनुमान और कल्पना है, जो कि हमें नोटबुक में तो करने नहीं है ना, तो इसलिए आगे देखते हैं भाषा की बात। तो भाषा की बात में देखिए 6 क्वेश्चन है हमारा। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेषण एक वचन में हो और कर्म या क्रिया का या विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का, तो इसमें मन का और मन का, ठीक है, मतलब हमारे मन का विचार हो गया जैसे, और मन का मतलब मोती। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो आइए देखते हैं हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो फर्स्ट है हमारा बातों बातों में। तो क्या करेंगे हम, बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। फिर है हमारा रह रह कर। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, कल रात से रह रह कर बारिश हो रही है। थर्ड है हमारा लाल लाल। तो आइए इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए, लाल लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। फिर है सुबह सुबह। तो इसमें क्या होगा, दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती है। फिर है रातों रात। तो रातों रात का वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, ईश्वर की कृपा से रमन रातों रात अमीर हो गया। लास्ट है हमारा घड़ी घड़ी। तो इसमें देखिए, घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे पढ़ाने के मेथड में रोचकता लाने के लिए कुछ भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।